गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ेंगे। ओके, इस डेरिवेशन से जो रिजल्ट आएगा, जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला या अपवर्तन सूत्र कहेंगे। ओके, ये बड़ा डेरिवेशन है। बोर्ड एग्जाम में 2015 में 2015 में ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आ चुका है। ओके, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो अपनी यूनिट है ऑप्टिक्स प्रकाश की, इसमें 2 चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की और वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की। तो हमारा रे ऑप्टिक्स चल रहा है। ओके, इन दोनों यूनिट जो है, इन दोनों यूनिट से एक के 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। ओके, तो एक क्वेश्चन है वो इसी यूनिट से आता है 4 नंबर का। तो ये बड़ा डेरिवेशन है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक स्फेरिकल सरफेस लेना है, गोलीय पृष्ठ लेना है, इससे प्रकाश का अपवर्तन करना है। ओके, हम पहले भी अपवर्तन कर चुके हैं। हमने एक कांच की स्लेब ली थी, उस कांच की स्लेब से जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब ली थी, उससे हमने प्रकाश का अपवर्तन किया था, एक लाइट रे को हमने रिफ्रैक्ट किया था। यहाँ पर हमें किससे रिफ्रैक्शन करना है, हमें स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन करना है, अपवर्तन करना है। स्फेरिकल जो सरफेस होगा वो अपना कैसा भी हो सकता है, स्फेरिकल सरफेस है वो अपना कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकता है और कॉनकेव सरफेस भी हो सकता है, उत्तल पृष्ठ भी हो सकता है और अवतल पृष्ठ भी हो सकता है। आप कोई सा भी पृष्ठ लेकर ये डेरिवेशन कर सकते हैं। अपने सिलेबस में जो डायग्राम दिया हुआ उत्तल पृष्ठ के लिए दिया हुआ है, हम भी यहाँ पर उत्तल पृष्ठ के लिए ही करेंगे। ओके, डायग्राम है वो थोड़ा सा चेंज होगा, सिर्फ उत्तल पृष्ठ की जगह अवतल पृष्ठ, बोले तो कॉन्वेक्स सरफेस की जगह कॉनकेव सरफेस लेना, बाकी वैसा का वैसा ही डायग्राम बनेगा और डेरिवेशन तो वैसा का वैसा ही आएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कॉन्वेक्स सरफेस को लेंगे। ओके, तो इस डेरिवेशन से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो वहां से हमें कोई फॉर्मूला मिलेगा। ओके, तो उस फॉर्मूले को हम रिफ्लेक्शन फॉर्मूला या अपवर्तन सूत्र बोलेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि अपवर्तन सूत्र क्या आएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा। तो हमें पहले अगर रिजल्ट पता चल जाए तो हमें डेरिवेशन करने में कठिनाई नहीं होगी। तो अपवर्तन सूत्र जो हमारे पास आएगा वो आएगा N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन क्या आएगा R। ये हमारे पास क्या आएगा, अपवर्तन सूत्र या रिफ्लेक्शन फॉर्मूला आएगा। ओके, यही जो फॉर्मूला है यही हमें इस डेरिवेशन से प्राप्त होगा। ओके, अब देखिए ये जो हमें रिफ्लेक्शन फॉर्मूला मिला है, अपवर्तन सूत्र जो हमने लिखा है, इस अपवर्तन सूत्र में मल्टीपल क्वांटिटीज है। ठीक है ना, कई राशियां हैं। तो यहाँ पर U, V, N1, N2, R ये हमें गिवन है। तो हम देख लेते हैं कि वे है U क्या है। U आप जानते हो U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बोले तो बिंब दूरी है। क्या है, बिंब दूरी है। क्या है, बिंब दूरी है। और V क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है। क्या होती है, इमेज डिस्टेंस, बोले तो क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। ओके और नॉट ओके। R क्या होती है, R है रेडियस। रेडियस किसकी, हमने यहाँ पर कैसा सरफेस लिया, स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ लिया है। तो गोलीय पृष्ठ होगा तो उसकी कोई न कोई त्रिज्या जरूर होगी। तो R क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस की क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, N1 और N2 क्या है, N1 और N2। यहाँ पर हमें पता है कि स्फेरिकल सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के लिए हमें 2 पारदर्शी माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो एक तो पारदर्शी माध्यम हमारे पास स्फेरिकल सरफेस गोलीय पृष्ठ होगा, जो किसका बना होगा, कांच का बना होगा। दूसरा जो पारदर्शी माध्यम होगा
वो अपना वायु भी हो सकता है, वो क्या होता है वाटर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि अपना जो स्फेरिकल सरफेस है, गोलीय पृष्ठ है, वो कहाँ रखा हुआ है, वो वायु में रखा हुआ है ये कि वाटर में रखा हुआ है। अगर वायु में रखा है तो अपना जो दूसरा जो मीडियम होगा वो वायु होगा। अगर ये वाटर में अगर डिप्ट है फिर तो अपना जो दूसरा मीडियम होगा वो वाटर होगा। ओके, तो N1 तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। जो सेकंड मीडियम होगा वो होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, किसका, जो अपना वीरल माध्यम है उसका अपवर्तनांक है। N2 क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक होगा। सघन माध्यम कौन सा होगा, यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस होगा जो ग्लास का बना होगा। तो N2 क्या है स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, तो हमने इस फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी गिवन है वो हमने सब लिख ली है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि भाई ये आपको 4 नंबर का इक्वेशन आए, पूरा डेरिवेशन ही आए। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूरा आपको डेरिवेशन करना है। अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछिए तो आपको केवल फॉर्मूला पूछा जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा अपवर्तन सूत्र लिखिए, राइट्स द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अगर आपको केवल अपवर्तन सूत्र लिखना आए तो आपको ये सूत्र लिखना है। और जब भी आपको कोई भी सूत्र लिखना आए तो उस सूत्र में जितनी भी क्वांटिटी है सबको लेबल करना है, सबको नामांकित करना है। बोर्ड एग्जाम में पहले भी सूत्र लिखने आ चुके हैं, तो जब भी आपको कोई भी अगर बोर्ड एग्जाम में सूत्र लिखना है, ठीक है ना, तो सूत्र लिखने के बाद में उस सूत्र में जितनी भी क्वांटिटी है उन सबको आपको लेबल करना है, नामांकित करना है, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो हमें ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालना है। ओके, तो ये अपना रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होगा। इस डेरिवेशन से जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा अपना यही आएगा, ठीक है ना। तो ये सूत्र आया कहाँ से वो हम देख लेते हैं। ओके, अब देखो सूत्र की व्युत्पत्ति। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ओके, अपने जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो कहाँ से आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कोई भी डेरिवेशन होगा वो विदाउट रे डायग्राम में नहीं होगा। पहले उसका हमें किरण चित्र बनाना पड़ेगा, रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। और उस रे डायग्राम में आपको कोई बड़ा कॉन्सेप्ट यूज में नहीं लेना है। सिंपल जो ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स है वही आपको काम में लेनी है। उस रे डायग्राम में आपके ट्रेंगल बनेंगे, उन ट्रेंगल में आपको कहीं इंटरनल एंगल लेना है, कहीं अंतःकोण लेना है, कहीं एक्सटर्नल एंगल लेना है, बहिर्कोण लेना है, कहीं पर लाल बट्टे कक्का यूज में लेना है। ओके, तो अपना इसमें रे डायग्राम क्या बनेगा वो समझना। ओके, तो इसका रे डायग्राम देख लेते हैं हम। इसका किरण चित्र क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो पहले इसका किरण चित्र समझो। अगर इसका रे डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन भी इजीली हो जाएगा। ओके, डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, रे डायग्राम आपको समझना यहाँ से पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है। ओके, जो भी यहाँ पर देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है स्फेरिकल सरफेस से, और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूटिलाइज करना है। अब देखो हमारे पास कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। तो हम एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं। ये हमने कोई स्फेरिकल सरफेस हमने ले लिया। ओके, ये हमने स्फेरिकल सरफेस ले लिया। ये हमने कोई स्फेरिकल सरफेस ले लिया है।
ओके, अब देखिए ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, हमने पूरा स्फेयर न लेकर एक छोटा सा उसका पार्ट लिया है। ओके, आप पूरा स्फेयर लेकर भी कर सकते हो, उसका छोटा सा, हमें रिफ्लेक्शन केवल इतने वाले पार्ट से ही करना है। ओके, तो हमने एक छोटा सा उसका पार्ट लिया है। ओके, ये हमारा जो सरफेस है वो इम्बोर्ड सरफेस है, कंप्रेस्ड है, उभरा हुआ है, दबा हुआ है, उभरा हुआ है, तो ये कैसा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है। ओके, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, तो हम यहाँ पर जो डेरिवेशन करेंगे वो कौन सा सरफेस लेकर, कौन सा स्फेरिकल सरफेस लेना है, कॉन्वेक्स सरफेस लेना है। ओके, और इसमें आप कॉनकेव सरफेस भी ले सकते हो, कॉनकेव सरफेस ऐसे बन जाएगा, अगर इसको ऐसे बना दे, ऐसे काट दे, तो ये कैसा सरफेस बनेगा, कॉनकेव सरफेस बनेगा। लेकिन अपने सिलेबस में कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस ही है। ओके, तो ये हमारे पास ग्लास का बना होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। ओके, अब देखिए इसका जो मिड, इस सरफेस को हमने क्या बोल दिया, एक्स वाई बोल दिया। ओके, ये ग्लास का बना है, ये ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, ये मान लो एयर में प्लेस्ड है, तो ये अपना जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 है। ये जो अपना स्फेरिकल सरफेस है, ये जो सरफेस है वो टू मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इधर देखें तो एयर है और इधर वाली साइड में ग्लास है। ओके, दिस एक्स वाई स्फेरिकल सरफेस सेपरेट द टू मीडियम, ग्लास एंड एयर, दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेयर मीडियम। इस स्फेरिकल सरफेस का अगर हम मिड पॉइंट ले तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका पोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोल, ध्रुव बोलेंगे। और इसका अगर सेंटर बनाए तो ये स्फेयर इधर वाली साइड में बनेगा। ओके, तो इसका सेंटर किधर आएगा, इधर इसका हमें सेंटर मिलेगा, ये इसका सेंटर हो गया, सी हो गया। हम पी और सी दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसकी मुख्य एक्सिस हो गई है। ओके, इतना डायग्राम सबको समझ में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब देखिए हमारे पास जो अपवर्तन सूत्र था वो क्या था, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। उस फॉर्मूले में हमारे पास U था और V था। U क्या है, बिंब दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब दूरी। इसका मतलब हमारे पास एक वस्तु होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट का हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, उस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें कोई वस्तु लेनी है और उस वस्तु का हमें क्या करना है, इमेज ऑब्टेन करनी है। ओके, तो यहाँ पर एक लाइट रे को रिफ्लेक्ट नहीं करना है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 लाइट रे लेनी पड़ेगी। तो कितनी लाइट रे रिफ्लेक्ट करवानी है, 2 लाइट रे रिफ्लेक्ट करवानी है। ओके, ओके, अब देखिए हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस हो। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट को हम ऑलवेज पोल के लेफ्ट साइड में रखते हैं। कोई भी मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे स्फेयर हो, स्फेरिकल सरफेस हो, उसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ओके, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को क्या लेते हैं, पॉइंट शेप का लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट पॉइंट शेप का है, बड़ा नहीं है, नहीं तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे ऊपर बनाते हैं। पॉइंट शेप का हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है और उसकी इमेज भी पॉइंट शेप ही बनेगी। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमें मिनिमम कितनी लाइट रे लेनी है, 2 लाइट रे लेनी है। एक लाइट रे को हमने ऐसे भेज दिया, हो गए और नोट हो गए। ये किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, एयर टू ग्लास में जा रही है। कहाँ जा रही है, एयर टू कहाँ जा रही है, ग्लास। तो एयर टू ग्लास बोले तो ये रेयर टू डेंसर जा रही है। तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवार्ड्स टू द नॉर्मल, आप कहोगी कि टुवार्ड्स टू द नॉर्मल होगी, रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवार्ड्स टू द नॉर्मल होगी। बट बेंड तभी होती है जब क्या होगा, हमें पता है कि बेंड तभी होती है जब वो ऑब्लिक्यू इंसिडेंट हो। अगर मान लो नॉर्मली इंसिडेंट हो, चाहे वो रेयर टू डेंसर जाए चाहे डेंसर टू रेयर जाए, अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है, अगर किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है, वो अपने पथ से विचलित नहीं होती है। अपने पथ से विचलित डेविएट वो तभी होती है, सेकंड मीडियम में जाएगी, जब वो ऑब्लिक्यू बोले तो तिर्यक आपतित होती है। तो पहले इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये लाइट रे आ रही है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट पॉइंट क्या हो गया, P हो गया। ये सरफेस अपना प्लेन सरफेस है कि स्फेरिकल सरफेस है,
समतल पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। तो गोलीय पृष्ठ के लिए मैंने आपको बताया था कि गोलीय पृष्ठ के लिए आपको अभिलंब या नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। इंसिडेंट पॉइंट को किससे ज्वाइन करते हैं, सी से ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कर दिया तो ये जो पीसी लाइन है वही क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। बोले तो इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, वही क्या इसका नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इसका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है। नॉर्मल के अलोंग आने का मतलब ये है कि ये जो लाइट रे इस सरफेस पर कैसे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। और नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इसका मतलब लंबवत आपतित हो रही है। और लंबवत आपतित होगी तो क्या अपने पथ से डेविएट होगी, नहीं होगी। आपको देखना ही नहीं है कि ये डेंसर टू रेयर जा रही है कि रेयर टू डेंसर आ रही है, ठीक है ना। अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो अपने पथ से डेविएट नहीं होगी, वो सीधे की सीधे ही गमने कर जाएगी। ओके और नोट हो गए। एक लाइट रे हमने रिफ्लेक्ट करवा ली है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब देखो अब हम दूसरी लाइट रे लेते हैं। दूसरी लाइट को हम ऐसे ओब्लिक इंसिडेंट करवा लिया, इस पॉइंट को हमने दे दिया एम पॉइंट दे दिया। ओके ओके, इससे यहाँ पर ये जो लाइट रे है उसके लिए इंसिडेंट पॉइंट एम होगा। इसके लिए हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, हम एम पॉइंट को किससे ज्वाइन करेंगे, हम एम पॉइंट को सी से ज्वाइन करेंगे। तो ये इसके लिए नॉर्मल हो गया। ये इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ सम एंगल बना रही है, उस एंगल को बोल दिया हमने इंसिडेंट एंगल आई, आपतन कोण आई बोल दिया है। ओके, इस इंसिडेंट लाइट रे का एक्चुअल पाथ देखें तो ये इसका एक्चुअल पाथ ये हो गया। अब बताइए ये लाइट रे इस सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है कि ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू इंसिडेंट हो रही है क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है कुछ। ओके, नॉर्मली तो तभी इंसिडेंट होती है जब नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाइए। नॉर्मल के साथ अगर कुछ भी एंगल बनेगा तो वो ओब्लिक्यू इंसिडेंट होगी। अब देखेंगे यहाँ पर, अब ये बेंड होगी, अपने पथ से विचलित होगी। तो ये कहां से कहां जा रही है, ये एयर टू ग्लास बोले तो रेयर टू डेंसर बोले तो विरल से सघन माध्यम में आ रही है। इसका एक्चुअल पथ ये है, इधर आती है तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, ऊपर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नीचे आएगी तो अभिलंब के पास आएगी। तो ये रेयर टू डेंसर जा रही है, विरल से सघन है तो अभिलंब के पास आएगी। तो अपनी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो ऐसे आएगी, ऐसे टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ जाएगी ऐसे। ओके, तो यहाँ से आप देखो, एक तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ओके, और एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ पर मीट हो रही है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। मिरर में हमने देखा था रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पर मीट होती है या सीम टू मीट होती है वहीं पर इमेज ऑब्टेन होती है। यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पर मीट होगी वहीं पर हमें इमेज ऑब्टेन होगी। यहाँ पर ये दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो यहाँ पर मीट हो रही है तो यहाँ पर हमें इसकी इमेज ऑब्टेन होगी। यहाँ पर देखो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअल मीट हो रही है कि सीम टू मीट हो रही है, एक्चुअल मीट हो रही है तो ये कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। सिंस ये पॉइंट इमेज है इसलिए आपको यहाँ पर इन्वर्टेड नहीं पता चलेगी, बट ये इन्वर्टेड होगी। ओके और नॉट ओके, ओके। अब देखिए अब देखो, हम इस एम पॉइंट से हम क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्स पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, परपेंडिकुलर लाइन खींच ली और इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, एन पॉइंट बोल दिया। क्या बोल दिया, एन पॉइंट बोल दिया। ये क्या थी, अपनी रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी, अपवर्तित प्रकाश किरण थी। ये नॉर्मल है, एमसी क्या नॉर्मल है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण बोलते हैं आर। हो गए और नॉट ओके, ओके। अब देखो ये इंसिडेंट रे, ओके, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही इस प्रिंसिपल एक्स के साथ कुछ कोण बना रहे कि नहीं बना रहे। इस एंगल को हम कंसीडर करेंगे कि ये एंगल क्या क्या होंगे। हम मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे है वो इस प्रिंसिपल एक्स के साथ एंगल बना रही है अल्फा, और नॉर्मल जो है वो प्रिंसिपल एक्स से मुख्य एक्स के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और रिफ्लेक्टेड रे है वो इस प्रिंसिपल एक्स मुख्य एक्स के साथ एंगल बना रही है गामा। इन एंगल को हमने कंसीडर किया है।
माना है इन एंगल को कि आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण, और ये अभिलंब है वो मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण, अपवर्तित किरण है मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है। ये हमने माना है, और मानी हुई चीजों को हमें सूत्र समेत लौटाना पड़ेगा। बोले तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, वो हम आगे निकालेंगे। ओके। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें u से रिप्रेजेंट करते हैं, बिंब दूरी को। लेफ्ट साइड में है तो u से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में है तो u को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ये क्या है, सेंटर है C, तो P की सेंटर से डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है, और उसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में है। ओके, तो ये आ जाएगा R। ये अपनी इमेज है, तो इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इमेज डिस्टेंस। पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि राइट साइड में है। क्या है, राइट साइड में। ओके, तो ये इसका डायग्राम आ गया। क्या आ गया इसका डायग्राम। डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। मैं थोड़ा सा दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है। क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। ओके, ये जो स्फेरिकल सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस है XPY। ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इधर एयर है, इधर क्या है, ग्लास है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो इस सरफेस के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करने के लिए मिनिमम हमें 2 लाइट रे लेनी पड़ती है। एक लाइट रे को हमने ऐसे ले लिया, इस लाइट रे को हमने देखा था कि इस सरफेस पर ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, और नॉर्मली इंसिडेंट होगी, लंबवत आपतित होगी, तो विदाउट एनी डेविएशन वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर जाती है। एक को हमने ऐसे इंसिडेंट किया, ये ओब्लिक इंसिडेंट हो रही है, तो ये एयर टू ग्लास बोले तो रेयर टू डेंसर जाएगी, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये है और एक ये है, तो इसकी इमेज आई ये ऑब्टेन होगी। इसका मतलब इस स्फेरिकल सरफेस से इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक पॉइंट इमेज आई ऑब्टेन होगी जो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। मान लिया कि हमने कि ये जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, नॉर्मल वो बीटा एंगल बना रहा है, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे वो गामा। और ओके, और साइन कन्वेंशन से ये हमने लिख लिए, ये नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड में, ये R पॉजिटिव होगा, V भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया, आया। अब इसका जो डेरिवेशन है, इस डायग्राम को हम यूज में लेकर जो अपना रिफ्लेक्शन फॉर्मूला आएगा, जो अपवर्तन सूत्र आएगा, वो हम अगले वीडियो में देख लेते हैं।